नमस्कार साथियों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो उस छोटे बच्चे को उसके मम्मी, उसके पापा द्वारा या घर में और लोग भी हैं उनके द्वारा जो समझाया जाता है, हिदायत दी जाती है, डांटा जाता है या उनसे गुस्से में बात की जाती है या प्रेम से बात की जाती है, तो इन सारी बातों का क्या उस बच्चे पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो आगे इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां हमारे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं उन बच्चों की जो 7 साल से लेकर 13 साल तक के बीच के बच्चे हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं इनका जो उस समय का माइंड होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप समझाएंगे, आपके उपदेश को, आपके ज्ञान को, आपकी भाषा को वो समझ सके। क्योंकि इस उम्र में यदि कोई व्यक्ति, कोई माँ, कोई पिता अपने बच्चों को समझाता है, हिदायत देता है, तो उसका उस बच्चे पे कोई असर बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं आज यह वीडियो लेके आया हूँ तो इसलिए लेके आया हूँ कि अभी 2 दिन पहले मैं अपने एक दोस्त के घर गया था, तो वो अपने बच्चों को पूरा बढ़िया से समझा रहे थे। थोड़ा बच्चे हैं, बदमाशी भी करते हैं, थोड़ा इधर उधर काम करने लगते हैं, जो ठीक तो नहीं होता, लेकिन उन्हें वो समझाते हैं या वो चाहते हैं कि वो पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, बैठें, तो उसके लिए वो काफ़ी समय दे रहे थे। और कभी कभी इसमें गुस्सा हो जा रहे थे तो कभी उनको समझा रहे थे, काफ़ी प्रेम से समझा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बच्चों से बातचीत कर लिया और जब अकेले में थे तो मैंने उनसे कहा कि आपने जो बच्चों को समझाया, जो हिदायत दी, क्या इसका इन पर कोई असर होगा? तो उन्होंने बोला कि क्यों, फिर आखिर करें क्या। मैंने उनको जो बताया आज वो शेयर कर रहा हूँ कि जब बच्चे छोटे होते हैं, आप उन्हें जो भी बोलते हैं कुछ भी उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी जो एज होती है वो समझने की नहीं होती, उनके अंदर वो समझ ही नहीं होती कि वो आपकी बातों को समझें। क्योंकि आप वो जो काम कर रहे हैं उस पर जैसे ही आप टोकते हैं, जैसे ही उस पर अवरोध आप उत्पन्न करते हैं, उनको लगता है कि उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी आज़ादी में है, उस आज़ादी में आप कहीं ना कहीं रुकावट डाल रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसकी आज़ादी में, उसकी स्वतंत्रता में आप खलल डालेंगे तो किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा, वो तो बच्चा है। अब इसका तरीका क्या है, उनके अंदर कैसे अच्छे विचार और अच्छी आदतों को कैसे विकसित किया जाए, तो इसके लिए है कि भाई आप अपने घर में अच्छे वातावरण तैयार करें, बच्चों से गुस्से से न बात करें। और यदि आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़े तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर ऑब्जर्वेशनल स्किल होती है, वो आपके उपदेश को, आपके ज्ञान को, आपकी हिदायत को, आपके क्रोध को, इन सारी चीज़ों का नहीं समझता, उसके माइंड पे उसका कोई असर नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारी साइकोलॉजी कहती है और तमाम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चे का जब बच्चा छोटा होता है तो उसके दिमाग पे किसी बात का कोई असर नहीं होता, वो चीज़ों को एब्जर्व करता है। अब एक ओशो हैं, आप नाम सुने होंगे, रजनीश ओशो, बड़ी तार्किक बातें करते हैं। वो भी यही कहते हैं कि यदि कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे के साथ हमें जो व्यवहार हम करते हैं वही व्यवहार वो बच्चा अपने निजी जीवन में वो ढालता है, उसे सीखता है। अब ओशो का एक विचार ये भी है कि यदि कोई बच्चा बीमार है तो बीमार के समय क्या होता है, जब बीमार होता है तो हम उसको ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। तो प्रेम करते हैं तो उसको लगता है कि बीमारी जब मेरे पास है, बीमारी आ गई है, बीमार हूँ, तो उस समय मुझे प्रेम मिल रहा है। और वैसे प्रेम कम मिलता है। होता भी है कि जब घर में कोई बच्चा बीमार होता है तो लोग थोड़ा उसे ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, उसे ये पता है कि मैं बीमार हूँ तो मेरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे अटैच होने की ज़रूरत नहीं कि बीमार है तो प्रेम 2 गुना 3 गुना कर दें। क्योंकि ऐसा होगा तो उस बच्चे के मन में आ जाएगा कि बीमार होने में प्रेम ज़्यादा मिलता है, तो जब भी उसे प्रेम की कमी होगी तो वो बीमार पड़ जाएगा। क्योंकि उसका ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जैसे ही उसे प्रेम कम मिलेगा वैसे ही वो बीमार पड़ जाएगा। उसके दिमाग में, उसकी सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें चली गई हैं,
ये चीज़ें वहाँ दमित हो गई हैं कि जब यदि प्रेम तभी मिलेगा जब वो बीमार होगा। तो बच्चे जब बीमार हों तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि प्रेम की जो स्पीड है उसको दोगुनी बढ़ा देनी चाहिए। खैर, हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चों की आदतों पे। तो बच्चों के अंदर आदत विकसित करने के लिए बच्चों के साथ कभी भी ऐसे हिदायत, ऐसे नियम कानून बना के उनकी स्वतंत्रता पर, उनकी आज़ादी पर कभी हमला नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि उसको आप जनरल व्यवहार में लाएं और धीरे धीरे उस चीज़ों को लाएं। आप फोर्सली इसको नहीं रख सकते। बच्चों को कभी मारना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि मारने से उनके अंदर भय पैदा हो जाती है, डर पैदा हो जाती है और नफरत भी पैदा हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि यदि कोई बच्चा छोटा है तो उसके साथ हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए। जो चीज़ आप बदलना चाहते हैं, बच्चे के अंदर चाहते हैं कि ऐसी आदतों को विकसित किया जाए उसके अंदर, ऐसे वातावरण आप खुद तैयार करिए और पहले अपने को सुधारना पड़ेगा। अपनी बोलचाल, अपनी भाषा, अपनी आदत, अपने व्यवहार और अपने सारे परिवार के उन माहौल को ठीक करना पड़ेगा। और ये जैसे ही ठीक होता है बच्चा स्वतः ठीक हो जाता है। कहते हैं ना कि भाई माहौल का बड़ा असर पड़ता है, परिवार का बड़ा असर पड़ता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।